गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है बेसिक केमिस्ट्री, जो कि 9th क्लास से होता है। बेसिक केमिस्ट्री में एकदम बेस से आप लोगों को केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बताई जाएगी। केमिस्ट्री से पहले आप लोग जानते हैं विज्ञान की डिफिनीशन, विज्ञान या साइंस की डिफिनीशन। साइंस की या विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है? सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान में कई पार्ट हैं, लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक है कौन सा होता है? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है? रसायन विज्ञान की डिफिनीशन क्या होगी? दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन से होने वाले रासायनिक पदार्थों परिवर्तन का अध्ययन जिसमें करते हैं, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। मान लीजिए दो पदार्थ कोई हो गए A+B, या A+B ना लेके हम लोग क्या लेते हैं? जल बनाना है। H2 ले लिए एक इधर, और इधर O2 ले लिए, H2 ले लिए। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाएंगे। तो इधर क्या लिख दिया? H2O। लेकिन इधर ऑक्सीजन 2, तो इसमें कितने से मल्टीपल कर देंगे? 2 से। और हाइड्रोजन 2 से मल्टीपल किए तो 4 हो गया, तो इसमें भी कितने से मल्टीपल कर देंगे? 2 से। अब इधर 2 या 2 से अधिक पदार्थ कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर दिए? जल का निर्माण कर दिए। तो इसी का अध्ययन जिसके अंतर्गत करेंगे वो क्या कहलाएगा? हम लोगों को रसायन विज्ञान कहलाएगा। रसायन विज्ञान के कई भाग होते हैं। भाग की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान के पहला भाग होता है कौन सा? हम लोगों का सामान्य रसायन, सामान्य रसायन। दूसरा होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तीसरा होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। चौथा होता है अकार्बनिक रसायन। उसके बाद पांचवा होता है अनुप्रयुक्त रसायन या अप्लाइड केमिस्ट्री। 5 ही बेसिकली होते हैं। अब इसमें इधर वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? अभिकारक होता है। और इधर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? हम लोगों का उत्पाद। अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। और जो ये पूरा कंप्लीट बना तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया या क्या कह सकते हैं? रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? लेवासिये। लेवासिये रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं। अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ। बेसिक एकदम छोटी सी चीज, पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ को हम लोग कह सकते हैं द्रव्य, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मैटर। अब बेसिक सा देखते हैं, पदार्थ या द्रव्य या मैटर। पदार्थ क्या होंगे? जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम इधर से उधर कर सकते हैं, जिनका कुछ वजन होता है, वो सब वस्तुएं क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगी या द्रव्य कहलाएंगी। और इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं? द्रव्य कहते हैं। उसके बाद द्रव्य की अवस्थाओं की बात करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं या द्रव्य की अवस्थाएं की बात करते हैं। अगर मुख्य रूप से अवस्थाएं देखी जाए तो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 ही अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस होती है, दूसरी द्रव होती है, और तीसरी कौन सी होती है? गैस होती है। अगर मुख्य रूप से बात की जाए कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। और सिर्फ अवस्थाओं की बात की जाए तो 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन को? अगली कौन सी होती है? प्लाज्मा। और नेक्स्ट है हम लोगों की बोर आइंस्टीन, बोर आइंस्टीन। ये हम लोगों की मुख्य रूप से बात करेगा तो 3 अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई? 5 अवस्थाएं। उसके बाद ठोस का एग्जाम्पल देखते हैं। ठोस क्या होंगे? जिसका सबसे पहले देखिए, इससे पहले आकार और आयतन क्या होता है। आकार क्या होगा? कोई भी वस्तु है, जितना वो स्थान है, जितने स्थान पे वो रखे जाएगी वो उसका क्या होगा? आकार होगा। लेकिन उसी को मान लीजिए 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल को हम जमीन पे फैलाते हैं तो उसका क्या होगा? जितनी दूर में फैलेगा उसका आकार होगा। लेकिन 1 लीटर पानी को अगर बोतल में भरते हैं 1 लीटर के, तो वो उसका क्या हो जाएगा? 1 लीटर उसका आयतन माना जाएगा। तो आकार और आयतन क्लियर हो गए। अब ठोस जो होगा, इसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मतलब आकार और आयतन दोनों फिक्स होता है। और इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? निश्चित होता है। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं लकड़ी, लोहा, बर्फ। ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। लकड़ी, लोहा, बर्फ, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। उसके बाद द्रव्य क्या होंगे? द्रव्य जैसे इसका क्या लिख सकते हैं? आकार तो क्या होगा? अनिश्चित होगा, तो आकार लिख सकते हैं अनिश्चित। लेकिन यहाँ पे आयतन की बात करते हैं तो आयतन क्या होगा? इसका निश्चित होगा। आप कैसे देखते हैं? मान लीजिए 1 लीटर पानी हम लोगों का या दूध है, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं दूध। और कौन से लिख सकते हैं? पानी लिख सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे जो लिक्विड होंगे हम लोगों के क्या हो जाएंगे? द्रव हो जाएंगे। अब जैसे 1 लीटर दूध है, उसको जमीन पे फैलाएंगे तो कोई आइडिया नहीं कितनी दूर में जाएगा, कोई आइडिया नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसको, इसलिए उसका आकार क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। लेकिन आयतन जब उसको 1 लीटर डिब्बे में डालेंगे या 5 लीटर डिब्बे में डालेंगे तो उतना ही तो आयतन लेगा, इसलिए उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। और आकार क्या होगा? अनिश्चित। नेक्स्ट आते हैं गैस। गैस का हम लोग क्या कहेंगे? आकार एवं आयतन दोनों क्या होगा? अनिश्चित होगा। आकार और आयतन दोनों क्या लिख सकते हैं? अनिश्चित होते हैं।
अब इसको देखते हैं कैसे आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मान लीजिए गैस का 5 लीटर या 14 लीटर जो भी बोतल आता है उसमें 1 लीटर गैस भर दी जाए, तो अगर आयतन निश्चित होता है तो वो नीचे ही बैठी रहती, लेकिन अनिश्चित होता है इसलिए क्या हो जाती है, उसकी वो ऊपरी सतह पर आ जाती है और वो पूरे वातावरण में गैस खुलते हैं क्या हो जाती है, फैल जाती है। अब गैस का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, एलपीजी हो सकती है, सीएनजी जो मुख्य रूप से हम लोग यूज करते हैं। एलपीजी सीएनजी, एलपीजी क्या होती है, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खाना बनाने में किया जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वाहन चलाने में। उसके बाद एलपीजी में आप लोग देखते होंगे एक प्रकार की महक आती है, तो एलपीजी ये पूछा जाता है काफी कंपटीशन वगैरह में कि एलपीजी में जो महक होती है किसके कारण होती है, एथिल मरकैप्टन के कारण, एथिल मरकैप्टन। इसी के द्वारा हम लोग पहचान जाते हैं कि कहीं पे एलपीजी लीकेज हुई है। उसके बाद प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा रक्त में 10% तक पाया जाता है। ये क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। बोर आइंस्टीन, बोर आइंस्टीन फिजिक्स का टॉपिक है। जैसे आप लोग देखे होंगे किरण, कहीं बंद कमरा होगा, बंद कमरे में आप लोग जब देखते होंगे सामान्यतः कहीं होल या छोटा सा बॉक्स रहता है तो इसमें क्या होते हैं, तरंग या किरण के कण दिखाई देते हैं, तरंगे ऐसे दिखाई देती हैं। यही हम लोगों को क्या कहलाते हैं, बोर आइंस्टीन या बोर आइंस्टीन के कण कहलाते हैं।